हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एकदम शांत होके जब सारे काम काज करके दिन भर के वो फ्री हुए और गए सोने के लिए या आराम करने के लिए, तो उनकी क्या फीलिंग्स चलेंगी उनके मन में आपके लिए, इसी बारे में एक रीडिंग होगी ये आज की। आप जानते ही हैं रीडिंग सब लोगों के लिए है, हजारों की संख्या में लोग देखते हैं, तो आप लोग जितनी चीजें आपसे मैच करें आप उतनी ही रखिए। जो आपको लगता है आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए सही नहीं है, ये चीज तो आप लोग दोनों के बीच में नहीं हो सकती है, तो वैसी चीज को आप जाने दीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको याद करके बहुत दुखी है। इनको लगता है आप बदल गए हो, इनको लगता है अब आप वो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे, और इस चीज को लेके इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है। नंबर 3 और यही एनर्जी भी आई थी। इनको लगता है, किसी किसी के पर्सन को लगता है कि आप किसी के साथ हो। किसी वजह से कुछ ऐसी चीज हुई है जो इनको लगता है कि धीरे धीरे ये अपने जीवन में खाली होते जा रहे हैं। इनका जीवन खाली होते जा रहा है, इनके जीवन में प्यार नहीं रहा है। कभी एक ऐसा समय था जहां पे इस पर्सन को ऐसा लगता था कि जैसे इसको सब कुछ मिल गया है, इसको बहुत तरफ से प्यार मिल रहा है, इसको आपकी तरफ से प्यार मिला, इसको फैमिली की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट मिल रहा था। ये पर्सन किसी और के साथ थे, उससे भी प्यार मिल रहा था। फिर उस समय लगा जैसे इसको ऐसा फील होता होगा कि जैसे इससे ज्यादा भाग्यशाली कोई पर्सन हो नहीं सकता है। यहाँ पे एल से किसी का होता है, हो सकता है नेम का फर्स्ट इनिशियल एल फॉर लायन, और नंबर 3 किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ, या फिर मार्च किन्हीं का डेट ऑफ मंथ हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीजें इस मंथ में, मार्च में, या फिर 3 ये हो सकता है 3 तारीख को कुछ चीजें हुई होंगी। एक समय इसको लगा कि हाउ दिस पर्सन कुड बी सो लकी, आई एम सो लकी। इस तरीके की चीजें इस पर्सन को अपने लिए फील होती थी। उसको लगता था कि मैं तो आई एम लाइक अ किंग, मैं तो राजा हूँ, मैं तो रानी हूँ, ऐसा इस पर्सन को फील होता था। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग प्लीज ले लीजिएगा, मैं तो एक जेंडर लेके ही चलूंगी। ये पर्सन तब भी आपके लिए फीलिंग्स रखते थे, लेकिन जितनी सिचुएशन इसके तरफ चल रही थी, वो सिचुएशन ने आपके पर्सन को बांध दिया था, और उस पर्सन को अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चॉइस करना था, कुछ ऐसा डिसीजन लेना था, जो चॉइस करके डिसीजन लेके इसको अपना एक सेटल पार्टनर चाहिए था, सेटल अपनी लाइफ को सेटल करना था इस पर्सन को। ठीक है, इस क्रम में इसने आपसे मूव ऑन किया है, इस क्रम में इसने चयन किसी और का किया, किसी और को अपनी लाइफ में आने दिया, किसी और के जिंदगी का हिस्सा बने, और किसी और को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। चीज वहां पे भी अच्छी नहीं चली। वहां पे भी जब किसी रिश्ते में कोई जाता है, आपके पर्सन जब उस रिश्ते में गए थे, इनके कुछ उम्मीद थी और कुछ इन्होंने एक रूपरेखा बना के रखी थी कि ऐसा वो पर्सन है तो वो मेरे लिए ऐसी चीजें करेगा, है ना। सबके मन में उसके साथी के लिए एक कुछ सपने होते हैं कि मैं उसके लिए ये करूंगा या वो करूंगी, और इन रिटर्न मुझे भी तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना। तो उन्होंने भी रिटर्न में कुछ ना कुछ उम्मीद उस पर्सन से किया था। वहां पे प्रॉब्लम हो गई है, वहां पे इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था वो चीज खरी नहीं उतर पाई। तो उस चीज को भी साइड हटा दें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे आ रहे हैं। आपके लिए जो उनकी थिंकिंग थी वो पहले भी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि उनके मन में इमोशंस थे आपके लिए, उनके मन में आपके लिए एक प्रशंसा थी। आपका जैसा भी व्यक्तित्व है ना, उसको वो पसंद करते थे। आपसे कुछ ऐसा
फील करते थे, कुछ ऐसा मिरर करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे हंसों का जोड़ा दिख रहा है जो कि एक दूसरे की तरफ मुंह करके देख रहा है एक दूसरे को। तो कुछ मिरर करते हुए इस पर्सन ने फील किया था। अगर एक तरफा प्यार रहा है किसी का, मान लीजिए कुछ बोला नहीं, बस दोनों ने फील किया, या फिर अगर आप लोग रिश्ते में भी रहे थे, आप लोगों ने डेट किया एक दूसरे को, बहुत अच्छा समय बिताया था, तो इस पर्सन को हाँ कुछ तो आपके साथ स्पेशल फील हुआ था। उसको लगा था कि जो मैं फील कर रहा हूँ वही आप भी फील कर रहे हो। ऐसे ऐसा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इस पर्सन ने आपके साथ फील किया था। अभी इस पर्सन को मैं देख रही हूँ, इसको लगता है कि आप कितने अच्छे थे और इसने आपको जाने दिया, या इसने कुछ ऐसी हरकत की आपके साथ, कुछ इस तरीके का कुछ बोला, या कुछ ऐसी चीज हुई। वो चीज क्या है मुझे साफ यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा है, पर ये है कि इसको गिल्ट है उस चीज का, लेकिन ये गिल्ट का कुछ हिस्सा आपके ऊपर भी थोप रहे हैं कि अगर आप कुछ ऐसी चीज करते तो शायद आज आप लोग दोनों अलग नहीं होते। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आपने भी इनका दिल तोड़ा है। ये मुझे बार बार फीलिंग यहाँ पे आ रही है। ये आपके ऊपर दोष लगा रहे हैं, और ये दोष लगा के ये थोड़े से गुस्सा भी हैं आपके साथ में कि अगर आपने कुछ खास तरीके से कुछ कोशिश की होती, या आपने वो चीज़ नहीं बोली होती, या आपने वो चीज़ बोल दी होती, अपनी फीलिंग्स बोल दी होती, या कुछ भी ऐसा, बिकॉज आई टोल्ड यू मुझे यहाँ पे साफ क्लियर नहीं हो रहा है खास करके किस चीज़ को लेकर इनको परेशानी है। लेकिन अभी ये है कि ये जानते हैं कि मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, लेकिन मुझे तो नहीं बोलना है, क्योंकि तुम भी अब मुझे भाव नहीं देती हो। तुम भी अब मुझे, अगर ये आपको कुछ बोलते तो इसी तरीके से बोलते कि तुमने भी तो कोशिश करनी छोड़ दी है। अगर मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ तो क्या सिर्फ मेरी जिम्मेदारी बनती है? तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी उस कोशिश में एक कदम और आगे बढ़ूंगा, लेकिन पहला कदम तो तुम बढ़ाओ ना, फिर तो मैं तुम्हारी तरफ आगे बढ़ूंगा। ऐसी चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। मुझे एटीट्यूड जबरदस्त दिख रहा है इस पर्सन के अंदर में। और इस समय ये पर्सन, इन्होंने क्या किया है आपके साथ में, उस चीज को जैसे पाँव से मार के हट चल दूर हट ऐसा करके दूर हटा रहे कि नहीं, अपनी गलती पे नजर बिल्कुल नहीं जाए, बल्कि आपकी गलती, आपकी कुछ भी ऐसी छोटी भी कही हुई चीज जो खटक गई थी इस पर्सन को, तो उसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके, बहुत ज्यादा विस्तार में करके, और उसको अपनी स्मृति में ये ला रहे हैं, अपने मन में ये पर्सन ला रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव माइंड, डिस्ट्रक्टिव माइंड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये पर्सन कब क्या किसी के लिए भी सोच लेंगे, इस पर्सन के अंदर में अभी अभी के लिए मैं बोल रही हूँ। ओवरऑल ये पर्सन कैसे हैं आई डोंट नो, लेकिन अभी जो इनकी मानसिक स्थिति है आपको लेके वो ये है कि मैं अपने करनी का जिम्मेदार हूँ, मैं, ये मेरी लाइफ है, मैं जब चाहूँ जिसकी लाइफ में आ सकता हूँ, मैं जब चाहूँ जिसकी लाइफ में, किसी की लाइफ से निकल सकता हूँ। नोबडी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एन आंसर, फॉर अ रिप्लाई, फॉर एक्सप्लेनेशन टू एनीबडी। मैं किसी को भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो जिसको मेरी लाइफ में रहना है रहे, जिसको मेरी लाइफ से चला जाना है वो चला जाए। कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं आपको काफी, और यही वहां पे एटीट्यूड वाली प्रॉब्लम आ रही है। अकेला रहना पसंद कर लेंगे, ओवर थिंकिंग चल रही है, अकेलापन भी है किसी तरीके से। यहाँ लगता है कि थर्ड पार्टी ने या फैमिली की तरफ से कुछ घर के मैटर को लेके, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके, या घर के किसी प्रॉपर्टी को लेके कुछ चीज यहाँ पे किसी तरीके का यहाँ पे मैटर चल रहा है, कुछ विवाद चल रहा है, उस चीज से भी परेशान है। कहीं थर्ड पार्टी की तरफ से या किसी की तरफ से मॉनेटरी लॉस हुआ है। मे बी बिजनेस जो कर रहे थे अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर जॉब में डिमोशन हो गया है प्रमोशन के बजाय, या जॉब चली गई है, कुछ इस तरीके की चीज हो सकती है।
लेकिन 2-3 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम आपसे आपके पर्सन इस वक़्त जूझ रहे हैं, और वो भी इनको ऐसा लग रहा है कि वो ये सारा कुछ अकेले कैसे टॉलरेट करें, ये सिर्फ़ वही जानते हैं। आपको तो कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। आप अपनी लाइफ़ में शायद किसी और के साथ या अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ आप तो मस्त हैं। आप तो एकदम मस्त मगन होके झूम रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हो, जैसे कभी इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ में किया था। ऐसा इस पर्सन को लगता है कि आप अभी यू आर हैविंग अ गाला ऑफ टाइम, आप एकदम एकदम आकाश में उड़ रहे हो आप, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। याद आती है तो लगता है कि कहाँ गया मेरा वो साथी, कहाँ गया मेरी वो प्रेयसी, कहाँ गई मेरी वो प्रेमिका, कहाँ गई जिसने मुझे कभी इतना प्यार किया था, जिसने कभी मुझे इतना रिस्पेक्ट दी थी, मेरा साथ दिया था, आड़े वक्त में मुझे अपनी अम, सहानुभूति भरी बातों से, या फिर आपने उनको जो बोला हुआ कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, आप देखो ये करो वो करो, एकदम साथ देना जिसको बोलते हैं ना, वो चीज मिस कर रहे हैं। इनको लगता है कि सब तो अपने अपने साथी के साथ है, ये कैसे अकेले रह गए। यहाँ पे आप में से किसी के पर्सन का कुछ केतु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ ऐसी दशा महादशा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसी चीज यहाँ पे चल रही होगी। सिखाया जा रहा है आपके पर्सन को कि जीवन जो है वो सिर्फ मस्ती, मजाक, अ, पैसा उड़ाना, पैसा कमाना, पैसा खर्च करना, इन्हीं चीजों में लिप्त रहने का अ, अर्थ नहीं होता है जीवन। इसमें जिम्मेदारी होती है, और किसी चीज को, या तो आप जिम्मेदारी किसी की नहीं लीजिए, आप किसी से जुड़िए नहीं, लेकिन जब जुड़ते हैं तो फिर आपका एक उत्तरदायित्व बन जाता है, उसको एक रिस्पेक्ट के साथ, सर्टेन तरीके की मेहनत से उस रिश्ते को या उस काम को, उस परिस्थिति को नर्चर किया जाता है, संभाला जाता है, पाला पोसा जाता है। ना कि कोई एक अच्छी चीज सामने आ गई, कोई एक दूसरा पर्सन सामने आ गया जिसकी तरफ ज्यादा मन ना लुकता चला गया, तो उसकी उसके पीछे भागे, ये चीज रही है। इवन उन लोगों के लिए भी जहाँ पे आप बाद में आए हो और आपके पर्सन पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, आपको बताया नहीं बताया वो डिफरेंट चीज है, या फिर किसी के साथ ये मैरिड थे नहीं थे, ये भी देखिए सिचुएशनल है, ये आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि आप सभी की सिचुएशन अलग अलग है। तो आप बाद में आए हो, आप पहले से थे, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि अलग हुए थे, अलग आपको क्या था, दूर किया था आपको, है ना, दूर किया था। इस वक्त आपके पर्सन कुछ ऐसी चीज फेस कर रहे हैं जहां पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके तरफ से इनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। इनको ऐसे सिचुएशन में डाला जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में अलग अलग तरफ से लोग इनको ब्लेम कर रहे हैं। तो कोई झगड़ा कर रहा है, कोई अपने पैसे वापस मांग रहा है, कोई बुरा भला बोल रहा है, कोई इल्जाम लगा रहा है, कुछ ऐसी चीज है कि, और ये सबसे लड़ रहे हैं, ये सबसे एक एक करके उन सारी चीजों से जूझने की कोशिश कर रहे हैं, और अकेला बिल्कुल फील कर रहा है, जैसे कोई साथ देने वाला नहीं है, जैसे कोई समझने वाला नहीं है। ये चीज बहुत एक अलग होती है। एक होता है ना कि कोई हमारा साथ नहीं दे सकता है, मतलब उसके बस में कुछ नहीं होता है, लेकिन अपनी बातों से भी बहुत कुछ हल्का कर देता है कि सब ठीक हो जाएगा, ये देखो समय की बात है, तुम एक काम करो कि ऐसा कर सकते हो। वो चीज भी बोलने वाला कोई नहीं है। सहानुभूति के 4 शब्द बोलने वाला कोई नहीं है, इतना अकेला रह गया है। कुछ एक आध लोग हो सकते हैं, लेकिन उसको उतना वैल्यू, उसकी बातों को उतना वैल्यू नहीं देते। इनको ना एक्चुअली वो चीज आपसे चाहिए। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि आप किसी और के साथ हो,
आपने कभी कोई ऐसा पोस्ट किया होगा जिसको ये अपने फेक अकाउंट से देखते हैं, तो उसको देख के शायद किसी स्पेशल पर्सन के साथ हो सकता है, हमारे कुछ व्यूअर्स भी बहुत पहले मूव ऑन कर गए, तो आपको कोई मिल गया होगा या कोई स्पेशल दोस्त आपका हो सकता है या हो सकती है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देख लीजिए, मैं तो एक तरीके से ही रीडिंग करूंगी। तो उस वो ऐसा कुछ फील होता है। और अगर आपके पर्सन टैरो रीडिंग जानते हैं कि ऐसी कुछ चीजें होती है, तो बिल्कुल यहाँ पे वो एकदम आपके लिए वो रीडिंग जरूर लेते होंगे, जिसके भी पर्सन को पता है। मोस्टली मैन आर नॉट इनटू टैरो रीडिंग अनलेस कि वो किसी के बिल्कुल पीछे ही पड़ जाए, तो पता है तब तो जरूर रीडिंग्स लेंगे ही, आखिर कौन नहीं जानना चाहेगा। तो ये चीज यहाँ पे है। स्टॉकिंग जबरदस्त है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। सोशल मीडिया तो इस तरीके से बिल्कुल छावनी बना के, बोलता है ना कहीं अटैक करने जाओ तो 1 महीने पहले से छावनी बना के पूरी तैयारी की जाती है, पूरा घेराबंदी किया जाता है। पूरी घेराबंदी युद्ध के लिए इसने की हुई है। युद्ध एजेंट की आपके बारे में पता करने के लिए कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, कैसे दिख रहे हो, लेटेस्ट में भी कैसे दिख रहे हो, क्या पहन रहे हो, किसके साथ हो, क्या क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें। इनके अंदर में जिज्ञासा है, इस पर्सन के अंदर में क्यूरियोसिटी है। अगर मान लीजिए आपसे अलग होके इसने किसी और के साथ शादी भी की थी ना, तो भी एक क्यूरियोसिटी तो बहुत बहुत बड़ी है, बहुत क्यूरियस है, बहुत जिज्ञासु है। एक मन कर रहा है आपके बारे में जानने का। मन करता है कि अभी आपको जरा देखते कि आप अभी दिखते कैसे हो, आप बोलते हुए कैसे लगते हो, आप है नो सारी चीजें। खुद लेकिन आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, बहुत साफ यहाँ पे दिख रहा है, खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। बाकी तो देखती हूँ अगर डिवाइन कार्ड्स में दिखाते हैं तो कार्ड्स के थ्रू मैं देखने की कोशिश जरूर करूंगी कि कार्ड्स में कुछ ऐसी चीज आती है या नहीं आती है। ओके, चलिए आइए, आज हम शुरुआत करेंगे महादेव के संदेश से। मैं आज महादेव की तरफ से, भगवान शंकर की तरफ से एक संदेश निकालूंगी। क्या संदेश है? देखिए यहाँ पे जो कार्ड आया है वो कार्ड आया है स्टिलनेस का, एक्सटर्नल फोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कार्ड emphasizes the significance of staying calm and composed amidst external forces and challenges। हमारे व्यूअर्स के लाइफ में आप लोग, ऐसा लग रहा है मुझे, कुछ ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि सिर्फ एक तरफ से नहीं, बहुत तरफ से आप लोगों के ऊपर चैलेंजेस है। पता नहीं कहाँ से ऐसा लगता होगा किसी को कि कहाँ से इतने दुश्मन कहाँ से मेरे पैदा हो गए, ये गुप्त शत्रु कहाँ से पैदा हो गए, ये लोग कहाँ थे अब तक छुपे हुए, कैसे मैं इनको अब तक अपना मानती थी या मानता था, और अब जैसे सबके सब नाक की तरफ अपना फन उठा के और अब मुझे ऐसे दसने के लिए आ रहे हैं, ऐसा आप लोगों को फील होता है। तो इस समय भगवान शंकर बोल रहे हैं कि कुछ चीजें असली में होती हैं, कुछ ऐसा सच में दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं, लेकिन कुछ चीजें मन में भी ओवर थिंकिंग की वजह से बार बार उस चीज को रिकॉर्ड प्लेयर की तरह वो रिकॉर्ड बजा बजा के आप लोग उसको भी ना मैनिफेस्ट करने लगते हो। तो जिस चीज पे आपको लगता है कि आपका बस नहीं है, जैसे कहाँ से ये नए नए गुप्त शत्रु पैदा हो रहे हैं, तो जब उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, उनकी पैदाइश में जब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो कौन करेंगे? वो देवों के देव महादेव करेंगे। सब कुछ इन्हीं के अंदर में है, यही पूरा ब्रह्मांड है, यही शिव है, यही शक्ति है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि ये जो कुछ भी है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा अपने आप को स्थिर रखना है, शांत रखना है, संघर्ष करते रहिए, और जो भी एक्सपीरियंस आपको हो रहा है वो एक्सपीरियंस आप करते रहिए, क्योंकि
आगे आपका जीवन कैसा है, आप आगे के जीवन के लिए पता नहीं तैयार हो कि नहीं हो। जो चीज़ आपके लाइफ में आगे दिए जाएंगे, रिश्ते दिए जाएंगे, कोई जॉब दी जाएगी, कोई ऐसी सिचुएशन दी जाएगी कि आप उसके लिए तैयार हो कि नहीं हो, तो उसके लिए आपको रेडी किया जा रहा है, उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। और ये अब नहीं सोचना कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपने जब अच्छे कर्म रखे हैं तो ईश्वर बिल्कुल आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। तो यही यहाँ पे महादेव कह रहे हैं कि परेशान मत हो, शांत होके फाइट करो। चलिए थोड़ी सी एनर्जीज और देख लेते हैं आपके पर्सन की कार्ड्स के थ्रू, क्या आपके लिए फील करते हैं इस वक्त, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन विक्टिम मेंटालिटी में रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। मन करता है आपकी तरफ वो भाग के आए, मन करता है कि आपको अभी के अभी प्रपोज कर दे कि विल यू मैरी मी, या चलो एंगेजमेंट करते हैं, चलो शादी करते हैं। तो फ्यूचर को लेके कुछ आपके साथ आपके पर्सन की प्लानिंग्स है कि जब भी आपसे मिलेंगे तो कुछ ना कुछ, ये कुछ दिन आपको डेट करके या कुछ मंथ्स आपको डेट करके या कुछ ईयर आपको डेट करके उसके बाद ये आपके साथ शादी करना चाहेंगे, आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहेंगे। लेकिन अपनी जो फीलिंग्स है उसको भी नहीं बता रहे हैं, उसको खुद तक ही सीमित रख रहे हैं। आपकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं। मैंने बोला ना, ये एटीट्यूड वाली प्रॉब्लम तो है इस पर्सन के साथ में। आप लोग पता नहीं, आप लोगों ने इस घमंड, एटीट्यूड और ईगो के कारण पास्ट में कितनी चीजें देखी होंगी, ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। ये आपकी तरफ कुछ अपना प्रपोजल देना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं कि आ जाए आपका एक फोन, एक मैसेज, तो कितना अच्छा होता। थोड़ा फैंटेसी वर्ल्ड में है, थोड़ा कहते हैं ना जैसे नया नया प्यार जैसा होता है तो समय जैसा फील होता है, तो वैसा ही इस पर्सन को अभी आपके लिए फील हो रहा है। और मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एकदम से लगता है कि नहीं नहीं मैं नहीं मैसेज करूंगा, मैसेज तो उसको करना चाहिए। तो ये इस समय एक रोमांटिक एनकाउंटर चाहते हैं आपके साथ में, एक रोमांटिक डेट चाहते हैं जहाँ पे आपसे मिलके थोड़ा ना इस पर्सन की हीलिंग हो सके, ये अपने दुख को भूल सके, ये थर्ड पार्टी से जो दुख मिला है उसको भूल सके, ये जो फैमिली की तरफ से किच किच पिच पिच होती है उसको भूल सके, और आपके साथ आराम से सुकून से कुछ समय बैठ के बेसिकली अपने मतलब के लिए, मैं सीधा सा यहाँ पे कहूँगी, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सोशली ये मिलें, एक आध दोस्तों से भी आपको मिलवाएं हो सकता है, और आपको मैसेज करने का खुद भी सोचते हैं, लेकिन ज़्यादा ये आपकी तरफ से मैसेज आने का वेट करें, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स के बाद ये कार्ड है। तो अपने तरफ से तो थोड़ा अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, थोड़ा रोक रहे हैं, पर यही है कि आपके साथ एक ऐसा फ्यूचर देखते हैं कि अगर आप लोग दोनों साथ होंगे तो एक अच्छा फ्यूचर आप दोनों का बनेगा, ऐसा इनके मन में है। ये इनको लगता है ना आपके मन में इससे ज्यादा स्टेबल, आपका मन इनसे ज्यादा स्टेबल है, इसके माइंड से ज्यादा स्टेबल है, और ये चला पाएंगे या नहीं, कितना लिए चला पाएंगे, उससे ज्यादा इस पर्सन को ऐसा भरोसा है आप इस रिश्ते को चला लोगे। इसीलिए आपके साथ अपना एक फ्यूचर देख रहे हैं। सिर्फ प्रेजेंट का इतना है कि मिलेंगे कहीं पे, कॉफी पीने जाएंगे, कहीं पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, मॉल चले गए, मूवी देखने चले गए, अगर ड्रामा थिएटर कोई एग्जीबिशन देखने का शौक है तो वो सब चीजें देखने चले गए। हो सकता है कि आपके पर्सन या तो वो थोड़े क्रिएटिव माइंडसेट के हैं, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को आपके क्रिएटिविटी का पता हो, आप एक कला के प्रति रुचि रखते हैं, या फिर आपका जो रुझान है, आपका जो इंक्लिनेशन है वो म्यूजिक की तरफ, कहीं शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य इन सब में हो सकता है। तो कहीं से टिकट अरेंज करा के ये ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहाँ पे आप भी खुश रहो और वो भी खुश रहे। कहीं पे एक अलग घर खरीदने की ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, और ऐसा देखते हैं कि आपका और उनका जो एक अलग दुनिया जहान है वो एक अलग बसा हुआ है। ये आप दोनों एक साथ रह रहे हैं, पेरेंट्स साथ रहना चाहे तो पेरेंट्स भी साथ रह रहे हैं, कुछ इतना बड़ा वो घर लेना चाहेंगे जिसमें हर कोई
अपना अपना स्पेस, सबका प्राइवेट स्पेस हो वहां पे। बहुत कुछ समझ में आया है कि रिश्ते पे मेहनत करनी चाहिए, और ये मेहनत ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि माइंड स्टेबल नहीं हो पा रहा है। और पहले शायद किसी और को पसंद कर लिए थे, शायद परिवार के दबाव में आके, या कोई बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, वो एक अलग चीज पास्ट की हो जाती है। इस वक्त मुझे थर्ड पार्टी की कोई कोई बहुत बड़ी यहाँ पे एनर्जी नहीं आ रही है। इतना जरूर आ रहा है कि मन में जो विचार हैं वो ज्यादा नेगेटिव साइड में जा रहे हैं। मतलब लगता है कि पता नहीं इनसे हो पाएगा, आप हाँ करोगे या आप मना कर दोगे बिल्कुल। आप में से किसी के पर्सन ने कुछ दिनों पहले अपना एक कमिटमेंट तोड़ा है, अपना एक कमिटमेंट कॉल ऑफ कर दिया है। कोई शादी का कहीं पे कमिटमेंट था किसी के साथ, या किसी के साथ एंगेजमेंट फॉर्मली हो चुकी थी, सिर्फ इन दोनों के बीच में या तो रिंग्स एक्सचेंज हुए थे, या कोई शादी का वचन दिया था, या फिर सच में पेरेंट्स के साथ मिलके कुछ एक छोटा सा फंक्शन करके एंगेजमेंट हुई थी। यहाँ पे उन्होंने वो एंगेजमेंट तोड़ी है। उन्होंने जो शादी का सोचा था उस पर्सन के साथ में, थर्ड पर्सन के साथ में, उस चीज को तोड़ा है। अगर ये आपके साथ के लिए है तो आप उस तरीके से देख सकते हैं, अगर ये थर्ड पार्टी के लिए है तो थर्ड पार्टी के साथ ये रिसेंट में हुई है। आपके लिए ये चीज थोड़ी पास्ट में मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है, पास्ट में। इतना सोचते हैं, एक डर सा लगता है कि जो एक्सपीरियंस इन्होंने, जो कुछ भी जैसा भी हुआ, थर्ड पार्टी को भी एक तरीके से कुछ तो उसके लिए अच्छा देखा था, कुछ उसमें अच्छा देखा था, कुछ उस आपके पर्सन ने सोचा था कि वो थर्ड पार्टी इनके लिए ऐसा करेगी, वैसा करेगी, इस तरीके से साथ देगी, इस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे थर्ड पार्टी के साथ में। एक सुंदर सा सपना होगा, जैसे ये भी आपके साथ देखते हैं। यहाँ पे खुशहाली, एक गार्डन है, सुंदर सा लॉन है, सुंदर सा घर है उस लॉन के बीचों बीच। तो वही सपना कभी उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ भी देखा था, जो कि जैसा भी उन लोगों का रिश्ता चला, अच्छा नहीं चला, और ये डर इनके मन में समा गया है। लेकिन उस डर के होते हुए हर पर्सन के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कभी बहुत डिफरेंसेस होते हैं, तो वो आपको थर्ड पार्टी से काफी डिफरेंट मानते हैं। शुरू में हो सकता है वो थर्ड पार्टी को कंप्लीटली नहीं पहचानते थे, शुरू में वो आपके बारे में पूरा नहीं जानते थे, अब जानते हैं। थर्ड पार्टी को तो कम से कम जान ही गए ना। तो दुख होता है कि उन्होंने गलत एक ऐसा पार्टनर चुन लिया था जिसने इतना दुख दिया, मॉनिटरी लॉस भी हुआ। अब मन भी नहीं लगता है किसी काम में, अब मन भी नहीं लगता है कि अब क्या किया जाए, ऑफिस जाने का मन नहीं करता है, जाते भी हैं तो बुझे बुझे से रहते हैं। फिर चलो लोगों के बीच में रह के थोड़ा सा शांति मिलती है, फिर वही जब घर लौटने का समय आया तो रास्ते में और घर लौटने के बाद भी ना मन अच्छा सा नहीं लगता है। अच्छी चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जो चीजें अच्छी नहीं हो रही है लाइफ में उसकी तरफ ज्यादा ध्यान जाता है, और लगता है कि बहुत दर्द, बहुत ज्यादा पेन और बहुत ज्यादा अकेलापन। ये आप यहाँ पे इस पर्सन का देख ही सकते हो कि कैंडल्स जली हुई है, रूम है, बाहर जाम है, लेकिन वही है ना कि जब मन अंदर से खुश होता है तो यही चीजें रोमांटिक लगती है। चांद को देख के रोमांटिक लगता है, खुले आकाश में देख के, सितारों को देख के अच्छा लगता है, एकदम हीलिंग सी फील होती है। कैंडल्स में भी अच्छा लगता है, रोमांटिक लगता है। लेकिन जब मन दुखी होता है, जब मन की स्थिति ऐसी होती है, तो ये चीजें भी उल्टा असर डालती हैं और थोड़ा ग्लूमी ग्लूमी सा फील होने लगता है कि एवरीथिंग इज सो ग्लूमी, सो वेरी डिप्रेसिंग। कैसा डिप्रेसिंग माहौल है, लेकिन माहौल डिप्रेसिंग नहीं होता, मन की जो स्थिति होती है वो डिप्रेस्ड होती है, इसलिए सब चीजें वैसी ही दिखने लगती हैं। चश्मे का जो कलर होगा दुनिया भी वैसी ही दिखेगी। ओके, तो ये आपके लिए आपके पर्सन की थिंकिंग है, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, सोलमेट आपको मान चुके हैं, ये तो पूरी एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। और वो मानने के पीछे भी इनको जो संकेत मिले हैं और जितना इनकी लाइफ में अब तक जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद ये अवेकनिंग आपके पर्सन को आई है। अगर हम महादेव के इस कार्ड को देखें तो इसमें भी यही है कि महादेव कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो फ्यूचर में जो होने वाला है उसका एक ट्रेलर है।
तो आपको समझना है कि ट्रेलर ऐसा है, मतलब फिल्म आगे कैसी होने वाली है, तो उसकी तैयारी है। तो यही यहाँ पे तैयारी हो रही है इस पर्सन की, कि आगे लाइफ में क्या होगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको पहले को बोला था, इस पर्सन को कुछ तो पास्ट बर्थ का कर्मा तो मिल ही रहा है, लेकिन कुछ इसको अंडरस्टैंडिंग भी दिलवाई जा रही है कि अपने कर्म अभी भी सुधार लो, नहीं तो इसी तरीके की चीजों की रिपीटेशन, पुनरावृत्ति होती रहेगी। ये बार बार चीजें फिर से सामने आती रहेंगी। इसीलिए कर्म को सबसे, आप बहुत ज्यादा धूप बत्ती भी मत करो ईश्वर के सामने, लेकिन अपने कर्म अच्छे रखोगे ना, वही आपका बेड़ा पार कर देगा, आपकी नैया पार लगा देगा बहुत आराम से। तो ये है आपके पर्सन की थिंकिंग आपके लिए मुसीबत से भरी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम किसको नहीं आती, आपको नहीं आई क्या? अकेलापन आपने देखा, दर्द आपने देखा, इस पर्सन का व्यवहार आपने देखा, और अभी भी देख रहे हो कि आप तक आगे बढ़ नहीं रहा है। आपका वेट कर रहा है लेकिन खुद आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आप समझ ही सकते हो कि किस लेवल का ईगो ये पर्सन और किस लेवल का एटीट्यूड ये पर्सन कैरी करता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग से सिचुएशन समझ में आई है। मैंने ज्यादा आज फोकस किया था कि इसका मन किस तरीके से वर्क करता है, अपनी गलतियों को लेके ये क्या सोचता है, अपने आप को पूरा ब्लेम देता है उसके लिए या नहीं देता है। तो वो मैंने आज ज्यादा फोकस करने की कोशिश की, ताकि इसकी असलियत पता चल सके कि ये सबकॉन्शियसली इसका माइंड किस तरीके से वर्क करता है, किसी को इतना पसंद करते हुए भी उसके लिए क्या सोचता है, एक्शन क्यों नहीं लेता है। मैंने आज इस तरीके से ज्यादा फोकस किया था, ताकि आप समझ सको कि इसका जो थिंकिंग पैटर्न है वो किस तरीके से है। वो बहुत ज्यादा मैं ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा ईगो ओरिएंटेड है, और अपनी गलती नहीं मानने के तरफ ओरिएंटेड है। टेक केयर।